ये अमित शाह, मोदी सब ये गुंडे हैं। इन पे कितने मुकदमे हैं। ये सबसे बड़े इंडिया के गुंडे हैं। बिल्कुल सरसों का तेल 400 पार। गठबंधन, इंडिया गठबंधन जी। क्यों? इनके लिए मोदी जी ने बिल्कुल बंटा ढार कर दिया देश का, और किसानों के विरोधी पार्टी है ये, किसान विरोधी पार्टी है। किसान विरोधी पार्टी इसलिए है, किसानों की बोलते थे आय दूनी करेंगे हम। आज तक कोई भी किसान की आय दूनी हुई हो तो बताओ। और किसानों का इन्होंने मारने और कुचलने का काम किया है, संविधान को खत्म करने का काम किया है। किसान को तो मोदी जी 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं। 2000 रुपए 100 लोगों में 2 लोग को मिलते हैं, और 97% नहीं मिलते हैं लोगों को। मोदी जी तो कहते हैं जब कांग्रेस का सरकार था तो 1 रुपया भेजते थे तो जनता के पास 50 पैसा 25 पैसा जाता था। अब तो डायरेक्ट उनके खाता में जाता है 2000 रुपया। तब वो जमाना दूसरा था, आज जमाना दूसरा है जी। और उस टाइम में भी जो भी किया है वो कांग्रेस ने सारा कुछ अच्छा किया है। इन लोगों की तरह निकम्मे लोग नहीं थे वो। उन्होंने देश को यहाँ तक लेके आए। इनको तो पूरा एकदम मलाई मिली हुई है, तो खाने के चक्कर में रहे ये लोग जी। मोदी जी तो कहते हैं देश में विकास हो रहा है खूब। कोई विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार ही हो रही है। कहीं कुछ हो जाता है तो पुलिस पहले 1-2 लाख रुपया चाहिए तो FIR लिखेगी, नहीं तो FIR नहीं लिखेगी। 100 नंबर गाड़ी को बुलाते हैं कभी भी, तो 100 नंबर को दूसरे आदमी ने, अगर किसी ने बुलाया है फोन नंबर पुलिस को, 100 नंबर वाली को, तो दोनों पार्टी को पकड़ ले जाती है। क्यों पकड़ ले जाती है? जिसने फोन किया, जिसको परेशानी हो रही है वही तो पुलिस को बुलाएगा, दूसरा आदमी पुलिस को बुलाएगा। योगी जी तो कहते हैं हमारी सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं हो रहा है। पूरा गुंडागर्दी है, ये गुंडे हैं, गुंडे बवाली हैं, गुंडे। दूसरे की सरकार बन जाती तो यही गुंडागर्दी कराते हैं, दूसरा कोई गुंडागर्दी नहीं कराता है। कौन? बीजेपी वाले। और ये गुंडा थे, ये गुंडा सत्ता शासन में बैठे हुए हैं, तो अब गुंडागर्दी कौन करेगा? ये कराते हैं जान पूछ करके। तो मोदी जी नहीं आना चाहिए। मोदी जी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये तो निर्वंश है। इसके तो कोई संतान नहीं है। इसकी तो देखने से, चेहरा देखने से लोगों की अठेन है। वो तो बोलते हैं 140 करोड़ देशवासी हमारे परिवार है। कोई परिवार नहीं है, इसके खुद ही परिवार नहीं है, दूसरा कौन परिवार वाला बन जाएगा? इसकी पत्नी संतुष्ट नहीं है। जिनकी माँ खत्म हो गई, ये तो बोलते हैं मुसलमानों के विरोध में बोलते हैं, लेकिन इनकी माँ मरी तो इन्होंने मुंडन भी नहीं कराया। ये तो मुसलमानों से भी गए बीते हैं। वो तो बोलते हैं हम असली सनातनी है। कोई सनातनी नहीं है, ड्रामा खोर है। हिंदू है। अरे ये वैसे ही ड्रामा करते हैं और कुछ नहीं करते। इनके बस का कुछ है भी नहीं। योगी जी, उनके पिता मरे तो पिता मरने पे गए भी नहीं, और जब इनके पिता मरे तो ये मुसलमानों से गए भी थे, हैं कि नहीं? ज्यादा बताइए। इनकी पर्सनल झगड़ा थे लोगों से, उन लोगों को गुंडा और बवाली करके इन्होंने कोर्ट में और संविधान का बिल्कुल वो करके इन्होंने मरवा दिया उन लोगों को। राहुल गांधी जी कहते हैं जब हमारी सरकार आएगा तो महिलाओं के खाता में एक लाख रुपया देंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा कहते हैं। जब वो सरकार बनेगी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की, तो 1 लाख रुपया महिलाओं के खाते में आएगा। अच्छा, तो मोदी जी तो कहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार आ गया तो माताओं बहनों का गहना मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। मंगलसूत्र उन्होंने अपनी पत्नी का नहीं बराबर रख पाया, तो इनका क्या रखेंगे लोग? और उनकी सुरक्षा क्या कर लेंगे? अपनी पत्नी की जिसने सुरक्षा नहीं कर पाई, तो दूसरी की पत्नी की क्या सुरक्षा करेगा? वो तो बोलते हैं देश के लिए जी रहे हैं। देश के लिए नहीं जी रहे, देश को मार रहे। देश को, किसानों को, मजदूरों को, किसानों को मारने का काम कर रही है सरकार, मोदी जी। अच्छा। हाँ, ये अमित शाह, मोदी सब ये गुंडे हैं। इन पे कितने मुकदमे हैं। ये सबसे बड़े इंडिया के गुंडे हैं। 50 मुकदमे अमित शाह पर हैं जी। जो गोधरा कांड कराया था, मोदी ने तो कराया था, किसी दूसरे ने कराया था। योगी जी का कहना है हमारी सरकार में बहू बेटी एकदम सुरक्षित है। नहीं सुरक्षित है। रात को 6 बजे के बाद अब भी कोई निकल नहीं सकता है बहू बेटी। ये गलत कहते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। ये गुंडे हैं। गुंडे का तो एनकाउंटर हो रहा है ना आजकल। गुंडों का एनकाउंटर नहीं होता है, इनके विरोधियों का एनकाउंटर होता है। इनके जो विरोधी होते हैं पार्टी में, हो सके हमारा भी एनकाउंटर करा दें, ये भी पता नहीं है। विपक्ष तो कहते हैं से योगी जी एनकाउंटर धर्म देख करके करवाते हैं।
हाँ तो ऐसा है? ये बिल्कुल धर्म देख करके एनकाउंटर कराते हैं। वो कैसे अभी तक होता है? कोई ठाकुरों का हुआ किसी का एनकाउंटर हुआ कहीं? बताओ। बहुत ऐसे लोग हैं, अंडानी अंबानी को सब बेच करके देते हैं। अंडानी अंबानी जो जी, अंडानी अंबानी को सारा देश दे दिया उन्होंने, बेच दिए हैं। बिल्कुल बेच दिए। चाय बेचने वाले ने सारा कुछ बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सारा कुछ बेच दिया। अच्छा, जी, मोदी जी तो कहते हैं जब से हमारी सरकार आया है भारत का विदेशों में नाम हो रहा है, डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बेच रहे हैं, पैसों की धज्जियां उठा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। हाँ। करोड़ों के सूट पहन रहे हैं, बेच रहे हैं। बोल रहे हैं से हमारी सरकार में विकास का तो गंगा बह रहा है। कोई गंगा नहीं बह रहा है, आदमी नरक भोग रहा है। अच्छा, बीजेपी का हमेशा कहना है कि अगर विपक्ष का सरकार आ गया तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। क्या अभी तक बीजेपी की सरकार चलती रही? जो हिंदू खतरे में अभी तक नहीं थे और अब खतरे में हैं। केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, प्रदेशों में भी सरकार बीजेपी की है। अच्छा, फिर कैसे देश हिंदू खतरे में है, ये बताइए? फिर कब मजबूत होगा, ये बताए बीजेपी? केवल जनता का, किसान मजदूर का, केवल ये ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ न कुछ एजेंडा खड़ा करते रहते हैं। बीजेपी का तो कहना है हम की बार 400 पार। 400 बात नहीं, सरसों का तेल 400 पार। सरसों का तेल का बात हो रहा है। सरसों का तेल की बात करते हैं ये लोग कि सरसों का तेल अब की बार 400 पार। अच्छा, तो बीजेपी का कहने का मतलब है 400 पार के मतलब सरसों का तेल कि अगर बीजेपी का सरकार आ जा रहा है, मोदी का आ रहा है, तो 400 पार का मतलब हुआ कि सरसों का तेल 400 पार बिकेगा, यही मतलब है ना? जी जी जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, सरसों का तेल 400 पार।